जय श्री राम। न्यूज टाउन चैनल के सभी दर्शकों का हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में स्वागत है। तो इस सप्ताह हम बात करेंगे फरवरी में जो लोग जन्म लेते हैं उनका स्वभाव, उनका हाव भाव कैसा होता है। जो लोग जिनको सिर्फ ये पता है कि मेरा फरवरी महीने का जन्म है, ना ही उनको डेट ऑफ बर्थ पता है, ना ही समय का पता, तो इस समय देखा जाए तो किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो कई बार अपना भविष्य जानने में उन्हें बड़ी परेशानी होती है। तो उसी के रिलेटेड आज आपको ज्योतिष का भाव समझाकर फरवरी मास के बारे में बताएंगे कि फरवरी मास में जो लोग पैदा होते हैं उनका हाव भाव, स्वभाव, उनके गुण अवगुण, आर्थिक जीवन, कैरियर, शादीशुदा जिंदगी कैसी रहेगी। तो सबसे पहले बात करें उनके स्वभाव की, तो इस महीने में 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे आता है, तो इसका प्रभाव इनके जीवन पर बड़ा जबरदस्त रहता है। ये दिल को तो अपने हाथ पर लेकर घूमते हैं और इनमें एक मैग्नेटिक पावर होती है। ये किसी भी बात को बड़ी जल्दी कैच करते हैं। इनकी मानसिक शक्ति बड़ी तेज होती है। अगर किसी बात को एक बार सुन लें या पढ़ाई के रिलेटेड ये कुछ पढ़ लें तो इनको सारी जिंदगी भर याद रहता है, कभी भूलता नहीं। इनकी आवाज़ में एक अजीब कशिश, अजीब रस होता है। अगर ये ऐसा आदमी स्टेज पर स्पीच देने लगे तो लोग अपना काम काज छोड़कर उसकी स्पीच सुनते हैं। उस लिहाज से देखें तो ऐसे लोग राजनीति में या फिल्म सिटी में बड़े मशहूर होते हैं। लोग इनकी बातों को तो जैसे भगवान का कहा ही मानते हैं। अब इनके गुण और अवगुणों की बात करें, ये बड़ी जल्दी खुश होते हैं पर उतने ही जल्दी दुखी भी होते हैं। जैसे चंद्रमा की कला बढ़ती और घटती है वैसे ही इनका गुस्सा, हाव भाव, स्वभाव वैसे ही चेंज होता रहता है। अगर बात करें इनके स्वभाव की, तो ये स्वभाव अब जैसे इनका ऊपर नीचे होता है तो कई बार इनको इस मामले में नुकसान भी झेलना पड़ता है, क्योंकि स्वभाव ही इंसान की फर्स्ट प्रेफरेंस होती है। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आप पहली बार किसी को बड़ी अच्छी तरह से मिलते हो तो वो इंसान सारी जिंदगी आपके बोलचाल, वाणी को भूलता नहीं। अगर आप पहली बार में किसी के गले पड़ जाते हो, गुस्सा करते हो, तो वो दोबारा कभी आपका मुंह भी नहीं देखता। तो इसी प्रकार अपने स्वभाव को अच्छा रखें ताकि लोग आपकी बातें करें, आपकी मिसालें कायम करें। अब बात करते हैं इनके आर्थिक जीवन की, इनके व्यवसाय की और इनके कैरियर की। तो सबसे पहले बता दूं, जो लोग फरवरी मास में पैदा होते हैं वो डॉक्टर, राइटर और अच्छे काउंसलर, बल्कि धर्मगुरु, राजनीतिज्ञ, जिनकी बात को लोग भगवान का कहा मानते हैं, ये कुछ ऐसा काम करते हैं कि लोगों के दिलों में अपनी छाप छोड़ जाते हैं। जैसे पर्दे पर फिल्मी जगत की बात करें तो कई एक्टर ऐसे हैं कि लोग जैसे वो पर्दे पर कोई काम करते हैं, कोई संदेश देते हैं, तो लोग उनको भगवान का कहा मानकर उनकी बात जल्दी से जल्दी मानते हैं। कई काउंसलर होते हैं, जैसे किसी को डिप्रेशन की समस्या है तो डॉक्टर उसको समझाता है, उसको बात समझ में आ जाती है। ऐसे ही कई धर्मगुरु जो कि हमारे धर्म के रिलेटेड कोई अच्छी बात बताते हैं, इतने सरल तरीके से बताते हैं कि आम आदमी भी उनकी बात सुनने पर विवश हो जाता है। तो इनका कैरियर भी बड़ा अच्छा रहता है। ये अच्छे डॉक्टर, अच्छे टीचर, इनकी लाइफ जो काफ़ी अच्छी रहती है। पैसों का आवागमन बहुत रहता है, लेकिन फिजूल खर्ची का ध्यान रखें, क्योंकि इनके कैरियर में इनको बड़ी जल्दी सक्सेस मिलती है। पर लेकिन जितनी जल्दी सक्सेस मिलती है, कई बार लापरवाही करने के कारण वो सक्सेस हाथ से चली भी जाती है। इसलिए ध्यान रखें, अपने कार्य के प्रति जागृत रहें, मन लगाकर काम करें, क्योंकि इंसान जो मर्जी करे, अगर वो कर्म अच्छे करेगा तो भगवान भी देखता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में लिखा है, आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जब आप निष्पक्ष तौर पर कर्म करते हैं तो फल भगवान किसी ना किसी रूप में आपको दे ही देते हैं। अब बात करें कि जो लोग फरवरी मास में पैदा होते हैं उनकी हेल्थ कैसी रहती है, उनका स्वास्थ्य कैसा रहता है। तो मैं एक बात बता दूं, उनको लीवर की थोड़ी बहुत समस्या रहती है। शरीर में जो आंतड़ियां होती हैं उनमें भी कोई ना कोई इन्फेक्शन रहती है और पेट में भी छोटी मोटी समस्या चली रहती है।
तो इसके लिए आप साल में एक बार अपनी अल्ट्रासाउंड जरूर करवाएं, खाली पेट अपने ब्लड टेस्ट जरूर करवाएं। अगर लीवर के रिलेटेड या आंतड़ियों या पेट में कोई समस्या होगी तो उसका आपको पता चलेगा। तो उनका परहेज क्या करें? तो परहेज तो आपको पता ही है कि घर की बनी चीजें खाएं, बाजार की जो खट्टी दली मसालेदार चीजें हैं उनका प्रयोग ना करें, बल्कि घर में जो आप आटा गूंदते हैं उसका आटा गूंद कर ताजी रोटी खाएं, फ्रिज में रखी रोटी ना खाएं। फ्रिज में लगी सब्जियां, फ्रिज में लगा आटा, इनका यूज आपके लिए दोबारा ना हो। अगर आप इन चीजों का परहेज करते हैं तो आपकी हेल्थ काफी हद तक अच्छी रहेगी। बाकी भगवान का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहेगा, क्योंकि फरवरी मास के जो लोग हैं तो भगवान को भी मानने वाले होते हैं। अब बात करते हैं फरवरी मास में जो लोग पैदा हुए हैं उनके रिश्ते। तो सबसे पहले इनकी लव लाइफ की बात करें। इनको बचपन का प्यार नहीं मिलता। बचपन में ये दोस्ती और प्यार में असमंजस में पड़ जाते हैं कि दोस्त है या इनसे प्यार करें, और इसी चक्कर में इनको ना प्यार मिलता है ना दोस्ती मिलती है, इनका ब्रेकअप हो जाता है। और बाद में जब समय आता है तो ये अपने परिवार के मान सम्मान का बड़ा ध्यान रखते हैं। इसी कारण इनको अपना प्यार बचपन का या जवानी का मिल नहीं पाता। वो फिर जैसे घर वाले कहते हैं ये उसी प्रकार बंधन में बंध जाते हैं। तो लव लाइफ इनकी कोई खास नहीं है, क्योंकि ये लोग बहुत भावुक होते हैं। भावुक होने के कारण कई बार इनसे धोखा भी होता है। कई लोग इनके इमोशन के साथ खेल जाते हैं। इसलिए भावना पर कंट्रोल रखें और जीवन को प्रैक्टिकल करके जिएं। अब बात करते हैं इनकी शादीशुदा जिंदगी की। तो जैसे मैंने बताया कि ये लोग भावुक होते हैं, तो कई बार जीवन साथी भी इनकी भावनाओं से खिलवाड़ कर जाता है और इनको समझने में उसको थोड़ी मुश्किल होती है। पर लेकिन ये अपनी तरफ से जीवन साथी को प्रॉपर अच्छे ढंग से प्यार प्रेम करते हैं और उसको जितना खुश रख सकते हैं, चाहे वो पैसों के मामले में, चाहे वो लेने देने के मामले में, या घूमने फिरने का मामला कहें, ये हर तरफ से अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके जीवन साथी की हर मनोकामना को पूरा करते हैं। और अब बात करेंगे इनके पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन इनका अच्छा रहता है, माता पिता का प्यार मिलता है, भाई बहनों का सहयोग मिलता है। लेकिन भावुक होने के कारण जिंदगी में कई बार ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनका इनको भविष्य में नुकसान होता है। तो अपनी भावना पर कंट्रोल रखें और अपने जीवन को प्रैक्टिकल तौर पर जिएं। और इसी के साथ आज का कोई छोटा सा आपको उपाय भी बताता हूं। शनि देव का मंत्र, बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा पाठ करें। घर में बड़ों का आशीर्वाद लें, अपनी भावना पर कंट्रोल रखें, क्योंकि आप जब भी अपने भावुक होते हैं तो लोग आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं, आपका नुकसान करते हैं। इसलिए अपनी इमोशनल जिंदगी पर कंट्रोल रखें, अपनी इमोशनल भावना पर कंट्रोल करें और प्रैक्टिकल करके जिएं। और इसके साथ आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या है, जैसे घर में, कारोबार, बच्चों के विवाह, शिक्षा संबंधी कोई समस्या है, तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबरों से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम, राधे राधे।